brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मोकामा में जिस तरह से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, अब उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जो दुलार चंद जिनकी हत्या हुई थी, उनके पोते का सनसनीखेज बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अनंत सिंह ने फायरिंग की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं आई है सामने। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो किस बिना पर ऐसा बोल रहे हैं। खैर, जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। हम सबको पता है कि वो जन सुराज के कार्यकर्ता थे और दुलार चंद का अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। वो प्रचार कर रहे थे और तभी भीड़ बेकाबू हो गई और उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। बिहार के बाहुबली मोकामा के ये कहा जाता है कि छोटे सरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या के बाद जो उनके पोते हैं अब नीरज सिंह, उनका क्या दावा है। गोली अनंत सिंह ने चलाई। नीरज ने प्रशासन पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। सवाल उठता है, बिहार पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, किसको बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सवाल ये भी उठा कि जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनको अरेस्ट करना, सरकार ने अपने ही एक तरह से कहा जाए कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अपराध करोगे तो फिर अपराध की कोई पार्टी नहीं होती। आपने अगर अपराध किया है तो आपके साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए जो बिहार पुलिस ने की है। बिहार पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। नीरज ने क्या बताया कि वो दादा की गाड़ी में नहीं थे बल्कि पीछे वाली गाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे रोक दिया, मुझे दादा के पास नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने खुद देखा, इसलिए इससे झुटला नहीं सकता। पुलिस और प्रशासन अनंत सिंह को बचाने में जुटे हैं। मेरे दादा को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। खुद अनंत सिंह से ने फ़ोन कर कहा था कि अगर चुनाव प्रचार से नहीं हटे तो जान से मार देंगे। सवाल ये उठता है कि कितना सच है ये बात जो खुद उनके पोते कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है कि पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी दुलार चंद को। इसके बाद नीरज ने क्या कहा है कि किसी तरह का विरोधाभास सिर्फ इसलिए दिखा क्योंकि वे उस वक्त बेहद नर्वस थे। वो नर्वस थे और पोस्टमार्टम में प्रशासन को बताना चाहिए कि गोली किसने चलाई, और पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट हो वो लेकिन सच यही कि गोली मारी गई थी। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम जैसी भी हो लेकिन सच्चाई ये है कि गोली मारी गई थी। अब इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। अब मोकामा में किस तरह का राजनीतिक एक तरह से कहा जाए कि परिदृश्य देखने को मिलेगा, आने वाले वक्त में देखना होगा। इलेक्शन आने वाले हैं, इसी हफ्ते इलेक्शन है बिहार में पहले चरण के। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसने बिहार में जंगल राज को फिर उजागर कर दिया। ये बात सच है कि एक घटना जब होती है तो मैं एक डीजीपी का बयान सुन रहा था। उनका कहना था कि मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, एक घटना होती है और आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। आप ये बताइए, भीड़ अगर इस तरह से हमला कर दे और आरोप लगे 5 बार के विधायक अनंत सिंह पर कि उन्होंने मार डाला और पुलिस ना हो मौके पर, पुलिस कोई मदद ना करे, तो फिर क्या इसको क्या बोलेंगे। जंगल राज के लिए क्या सबके साथ घटना होना ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि अगर 2 या 3 घटनाएं भी होती है और वो भरे बाजार में होती है तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। तो ये बात गले से नहीं उतरती जो डीजीपी साहब ने सोशल मीडिया पर कही है। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है किसने कहा है क्योंकि इसके लेकर वीडियो भी वायरल हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था। बिहार पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जेडीयू के उम्मीदवार थे अनंत सिंह समेत 80 लोगों को अरेस्ट किया है। आप सोचिए, एक वीडियो भी सामने आई थी। वीडियो देखिए किस तरह से अनंत सिंह को रात में लेकर जा रही थी पुलिस, और उसके अलावा 80 लोगों को। यानी साफ है कि इन लोगों ने जो दुलार चंद थे उनकी हत्या की आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई और अरेस्ट किया। और उसके बाद कुछ इस मामले में ये भी बात सामने आई, कई चश्मदीदों के बयान पुलिस के पास है जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। इसके अलावा इस केस में हमने ये भी देखा कि जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद किस तरह से बवाल हुआ। उसके बाद बिहार पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, बिहार शासन पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई वो कार्रवाई करेगी, अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ करेगी। लेकिन एक अच्छी कार्रवाई हुई, हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि इस घटना ने सवाल कई खड़े किए हैं। आखिर क्यों दुलार चंद को मार डाला गया। दुलार चंद ने हाल ही में एक बयान दिया था और अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली बताया था, और उसके बाद ये घटना हुई। घटना वाकई काफ़ी सवाल खड़े करती है। ठीक है, बिहार पुलिस ने कार्रवाई की, अरेस्ट किया आरोपियों को, लेकिन अगर धमकी मिल रही थी दुलार चंद को तो सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो बयान है उनके पोते का वो डिफरेंट क्यों है? हालांकि हो सकता है कि पुलिस अपनी बात बाद में रखे और क्लियर करे, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ये नहीं कहती कि गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन जैसे भी मौत हुई, मौत तो हुई है। सवाल ये हो रहा है कि 30 तारीख की घटना है, 30 अक्टूबर की, और कल आधी रात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो क्या इसके पीछे वजह क्या रही? क्या जांच अनुसंधान आगे बढ़ा? कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया? अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें थी पोस्टमार्टम, क्योंकि जो एक दिख रहा था प्रथम दृष्टया गोली का जख्म वो पैर के एकदम ही निचले भाग में था, उससे मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये असरटेन करना था कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे। तो जो अंदरूनी जख्म है वो बाहर से नहीं दिखता है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। और जैसा कि आप देखे हैं कि पोस्टमार्टम उस दिन रात्रि के दौरान नहीं हो पाया, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करके भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन विक्टिम के पक्ष का यह अनुरोध था कि हम लोग डे लाइट में पोस्टमार्टम कराएंगे। तो डे लाइट में अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, उसमें विक्टिम पक्ष के लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुआ है, टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। हम लोगों ने निष्पक्षता के ख्याल से यह भी सोचा था कि यदि बाढ़ अनुमंडल में चिकित्सकों का पूरा पैनल नहीं उपलब्ध होगा तो पीएमसीएच में हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन विक्टिम पक्ष के द्वारा बताया गया नहीं, हम लोग बाढ़ में ही पोस्टमार्टम कराएंगे। तो हम लोगों ने बाढ़ में ही कराया, बिकॉज उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि नहीं पटना में जाएगा तो वहाँ पे कहीं निष्पक्षता नहीं बढ़ती जाएगी। तो उनके अनुरोध पर हम लोग बाढ़ में ही टीम ऑफ डॉक्टर्स से पोस्टमार्टम कराया, उनकी उपस्थिति भी थी, उनके पक्ष के लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो पूरी निष्पक्षता के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। धन्यवाद।